बोलिए साचे दरबार की जय। प्रेम से कहिए जय माता दी। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के इतिहास में वो कौन सा क्षण था जब स्वयं देवताओं के प्राण संकट में पड़ गए थे? एक ऐसा असुर जिसे मारना असंभव था, क्योंकि उसके रक्त की एक एक बूंद से हजारों नए और शक्तिशाली योद्धा जन्म ले रहे थे। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं श्री दुर्गा सप्तशती के उस दिव्य 8वें अध्याय में, जो अधर्म के विनाश और महाशक्ति के प्राकट्य की सबसे रोमांचकारी गाथा है। ये कहानी है उस मायावी राक्षस रक्त बीज की, जिसके अहंकार ने स्वर्ग को हिलाकर रख दिया था। आज के इस पावन अंक में आप अनुभव करेंगे कि कैसे त्रिदेवों की शक्तियां सप्त मातृकाओं के रूप में रणभूमि में उतरी, और जब संकट गहराया तो कैसे साक्षात माता काली ने अपना वो प्रलयंकारी रूप धारण किया, जिसे देखकर काल भी थर्रा उठा। कैसे माँ ने अपने खप्पर में उस पापी के रक्त को समेटा और कैसे अधर्म का समूल नाश हुआ। श्रद्धा और विश्वास के साथ हृदय में माँ का ध्यान धरते हुए आइए भक्ति के इस महासागर में डूबते हैं और प्रारंभ करते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का ये पावन अष्टम अध्याय। जब महापराक्रमी असुर सेनापति चंड और मुंड के वध का समाचार असुर राज शुंभ के कानों तक पहुंचा, तो उसका अहंकार किसी घायल महासर्प की तरह फुफकार उठा। उसकी आंखें क्रोध के मारे प्रलयंकारी अग्नि के समान दहकने लगीं और उसका संपूर्ण शरीर प्रतिशोध की ज्वाला से कांपने लगा। उसे अपनी अजेय सत्ता और तीनों लोकों पर किए गए एक छत्र अधिकार डगमगाते हुए दिखाई देने लगे, जिसके कारण उसने अपनी बची हुई समस्त दानव शक्ति को युद्ध की अंतिम आहुति देने का कठोर आदेश दिया। शुंभ ने मेघ जैसी गंभीर और प्रलयंकारी वाणी में गर्जना करते हुए घोषणा की कि आज पाताल के पाताल और पृथ्वी के कोने कोने से सभी दैत्य योद्धा अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ रणभूमि में एकत्रित हों। शुंभ ने उदायुध नाम के 86 महादैत्यों को, उनकी चतुरंगिणी सेना के साथ कंबु कुल के 84 असुरों को और कोटि वीर्य वंश के 50 पराक्रमी सेनापतियों को तत्काल कूच करने का आदेश दिया। इसके साथ ही धौम्य और कालक कुल के भयंकर कालकेय असुर भी अपने स्वर्ण जड़ित रथों, मदमस्त हाथियों, ऊंटों और अभिमंत्रित अस्त्र शस्त्रों के साथ उमड़ पड़े। करोड़ों घोड़ों की टापों से उठी धूल ने दोपहर के प्रखर सूर्य के प्रकाश को भी पूरी तरह ढक लिया, जिससे रणभूमि में असमय ही गहरा और भयावह अंधकार छा गया। असुरों के शंखों, नगाड़ों और दुंदुभियों की भेदी ध्वनि से पृथ्वी डगमगाने लगी। सातों समुद्रों का जल उबलने लगा और दिशाओं के दिग्गज भयभीत हो गए। इस विशाल और प्रलयंकारी असुर वाहिनी के मध्य में महाबली रक्तबीज अपनी भीमकाय स्वर्णमयी गदा धारण कर खड़ा था, जो अपनी अद्भुत शारीरिक शक्ति और मायावी वरदान के कारण हजारों योद्धाओं पर भारी और अजेय माना जाता था। जब स्वर्ग के देवताओं ने देखा कि असुरों का ये अपार काला समुद्र अकेले चंडिका देवी को चारों ओर से घेर रहा है, तब उनकी रक्षा और सहायता के लिए त्रिदेवों और अन्य प्रमुख देवताओं के दिव्य शरीरों से उनकी अपनी अपनी अमोघ शक्तियां अलौकिक तेज के रूप में प्रकट हुईं। ये दृश्य ब्रह्मांड के इतिहास में अद्वितीय, रोमांचकारी और भक्तिपूर्ण था। सबसे पहले ब्रह्मा जी की शक्ति ब्राह्मणी हंस युक्त विमान पर बैठकर आईं और अपने कमंडल के अभिमंत्रित जल को छिड़ककर असुरों के संकल्प और प्राण शक्ति को क्षीण करने लगी। भगवान शिव की शक्ति माहेश्वरी वृषभ पर सवार होकर प्रकट हुई, जिनके हाथ में विशाल त्रिशूल था, मस्तक पर बाल चंद्रमा सुशोभित था और गले में नागराज वासुकी के आभूषण थे। स्वामी कार्तिकेय की शक्ति कौमारी मोर पर आरूढ़ होकर अपनी अमोघ शक्ति यानी भाले से असुर सेनापतियों की छाती चीरने लगी। भगवान विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर बैठकर अपने सुदर्शन चक्र, कौमोदकी गदा और 5 जन्य शंख की भीषण ध्वनि से असुरों के हृदय विदीर्ण करने लगी। वराह रूपधारी भगवान की शक्ति वाराही ने अपने थूथुन की मार से पृथ्वी को विदीर्ण कर दिया और अपनी तीखी दाढ़ों से असुरों को कुचलना शुरू किया। नृसिंह भगवान की शक्ति नारसिंही ने अपने विकराल रूप, स्वर्ण जैसे चमकते केसरों और तीखे नाखूनों से असुरों के पेट फाड़ दिए। उनकी गर्जना से 10 दिशाएं और ब्रह्मांड के गोलक गूंज उठे। देवराज इंद्र की शक्ति ऐन्द्री ऐरावत हाथी पर सवार होकर अपने वज्र से असुरों की पूरी पंक्तियों को एक साथ भस्म करने लगी। इसी समय देवी चंडिका के शरीर से एक और अत्यंत भीषण, उग्र और प्रलयंकारी शक्ति प्रकट हुई, जिन्होंने स्वयं शिव
को दूत बनाकर शुंभ निशुंभ के पास भेजा था, इसलिए वे शिवदूती के नाम से विख्यात हुईं। इन सभी शक्तियों ने मिलकर असुर सेना में ऐसा हाहाकार मचाया कि पूरी रणभूमि असुरों के कटे हुए अंगों, मस्तक और शवों से पट गई। रण क्षेत्र में चारों ओर मांस और रक्त की कीचड़ जमा हो गई और गीदड़ और कौवे उत्सव मनाने लगे। युद्ध के सबसे भयानक और निर्णायक मोड़ पर जब असुर सेना मातृकाओं के प्रहार से भागने लगी, तब रक्तबीज अपनी विशाल गदा लेकर रणभूमि के केंद्र में आया। उसे ब्रह्मा जी से एक ऐसा मायावी वरदान प्राप्त था जो उसे देवताओं के लिए लगभग असाध्य मनाता था। उसके शरीर से रक्त की जितनी भी बूंदें धरती पर गिरेंगी, प्रत्येक बूंद से तत्काल उसके समान रूप, बल, अस्त्र और पराक्रम वाला एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। जब देवी चंडिका ने अपने तीखे बाणों और अस्त्रों से रक्तबीज को लहूलुहान किया तो उसके शरीर के घावों से रक्त की सहस्त्र धाराएं बहने लगी। जैसे ही वो रक्त भूमि को स्पर्श करता, देखते ही देखते लाखों नए रक्तबीज योद्धा पूर्ण शस्त्रों के साथ रणभूमि में खड़े हो जाते। ये दृश्य देखकर स्वर्ग में बैठे देवता अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गए, क्योंकि वे जितने असुर मारते उससे कई हजार गुना नए असुर तुरंत पैदा हो जाते थे। पूरी रणभूमि और आकाश मार्ग रक्तबीज के अनगिनत प्रतिरूपों से भर गया और देवताओं को चारों ओर केवल अपनी पराजय का अंधकार दिखाई देने लगा। स्थिति को पूर्णतः नियंत्रण से बाहर होते देख देवी चंडिका ने माता काली का आवाहन किया और अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हे चामुंडे, तुम अपने मुख को इतना विशाल कर लो कि वो संपूर्ण दिशाओं, नक्षत्रों और ब्रह्मांड के इस युद्ध क्षेत्र को अपने भीतर समाले। जब मैं अपने दिव्य शस्त्रों से इस महासुर पर प्रहार करूं, तो तुम इसके शरीर से गिरने वाली रक्त की एक एक बूंद को पृथ्वी पर स्पर्श करने से पहले ही अपने मुख में पी जाना। देवी चंडिका ने अपनी अमोघ गदा और वज्रतुल्य खड्ग से रक्तबीज के मस्तक पर भीषण प्रहार किया। जैसे ही रक्त की धारा बही, माता काली ने उसे हवा में ही सोख लिया। जो छोटे असुर उस रक्त के साथ माता के मुख के भीतर ही पैदा होने का प्रयास करते, उन्हें भी वो तुरंत अपने तीखे और वज्र जैसे दांतों से चबा डालती। चंडिका देवी के निरंतर प्रहारों और काली के रक्तपान से धीरे धीरे रक्तबीज का शरीर पूरी तरह रक्तहीन, पीला और निस्तेज हो गया। अंततः वो महाबली असुर निर्जीव होकर विशाल पर्वत की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। रक्तबीज के गिरते ही शेष असुर सेना में भगदड़ मच गई। सभी देवताओं ने हर्षित होकर मां भगवती पर कल्प वृक्ष के सुगंधित फूलों की वर्षा की और उनकी जय जयकार की। गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी, क्योंकि अधर्म का महास्तंभ गिर चुका था। इस प्रकार चंडिका और काली के दिव्य सामंजस्य से सृष्टि को उस भयानक संकट से मुक्ति मिली और धर्म की पुनः विजय हुई। माँ की इस दिव्य महिमा का गान करने वाले के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो भक्तों, ये था श्री दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का वो अलौकिक प्रसंग, जहां माँ काली ने रक्तबीज के मायावी अहंकार को सदा के लिए शांत कर दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि जब भी धर्म पर संकट आता है, महाशक्ति किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा के लिए अवश्य अवतरित होती हैं। आशा है कि आज की इस पावन कथा ने आपके हृदय को शांति और असीम ऊर्जा से भर दिया होगा। यदि आपको माँ की ये महिमा आनंदमयी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि माँ का ये दिव्य संदेश हर घर तक पहुँच सके। कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर अपनी श्रद्धा अर्पित करें और ऐसी ही अन्य आध्यात्मिक कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब विदा लेते हैं, लेकिन भक्ति का ये सिलसिला जारी रहेगा। अगले अंक में हम श्रवण करेंगे 9वें अध्याय की वो अद्भुत गाथा, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे माँ ने महाबलशाली निशुंभ का संहार किया। माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। बोलिए साचे दरबार की जय। जय माता दी।